अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। ऐसे कपल्स जिनको हमल नहीं ठहर रहा, अब यहाँ पे मसला औलाद ना होने का खातून में भी हो सकता है, मर्द के अंदर भी हो सकता है। फर्टिलिटी दोनों की अच्छी होनी चाहिए, तभी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। और फर्टिलिटी यानी कि औलाद हासिल करने की सलाहियत, इसकी सबसे अच्छी दवाई, सबसे अच्छी रेमेडी जो अंडररेटेड है लेकिन आपके किचन के अंदर मौजूद होती है, और वो हैं बीज, सीड्स। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 7 ताकतवर बीज बताऊंगा जो मर्द और औरत दोनों की फर्टिलिटी को अंदर से सपोर्ट करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, हमल कंसीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। और आखिर में सीड मिक्स फार्मूला भी आपको दूंगा, और हफ्ते के 7 दिन कैसे कैसे आपने ये सीड्स खाने हैं ये भी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। उस पोर्शन को स्किप ना कीजिएगा बल्कि अपने पास लिख लीजिएगा वो पोर्शन सुन के। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ये जो काउंट होता है, चाहे वो स्पर्म का है या ख़वातीन के अंदर एग का है, फर्टिलिटी की गारंटी नहीं होता। अगर आप कहें जी अंडे बन रहे हैं और स्पर्म काउंट ठीक है शोर के अंदर, तो लाजमी बच्चा होगा, प्रेगनेंसी होगी। नहीं भी हो सकती और नहीं होती अक्सर, क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि मर्दों में स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि हरकत करने की सलाहियत, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी शक्ल सूरत, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डीएनए की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसी तरह ख़वातीन में पीरियड साइकिल नॉर्मल हो सकता है, हर साइकिल में अंडा निकल भी सकता है, मगर अंडे की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, बॉडी में सोजिश इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमल के लिए माहौल साजगार नहीं बनता। अब इन सब को कैसे ठीक करना है, यहाँ पे बीज अपना कमाल दिखाते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई, फाइबर होते हैं। ये सब फर्टिलिटी के लिए बेसिक चीज़ें हैं। अब आते हैं जी इन 7 बीजों की तरफ। हर बीज के साथ मैं आपको बताऊंगा एक आसान फ़ायदा और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और आखिर में मुकम्मल सीड मिक्स फार्मूला भी आपको बताऊंगा। पहला बीज है यहाँ पे जी अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। इसे आप हार्मोन फ्रेंडली फाइबर कह सकते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। पीसीओएस पर एक रिसर्च में देखा गया कि रोज़ाना 30 ग्राम अलसी लेने से हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म बेहतर होते हैं। इसे कैसे लेना है, 1 खाने का चम्मच ताज़ा पीस कर आप दही में, स्मूदी में या आटे में मिला के खा सकते हैं। दूसरा बीज है यहाँ पे सिसमे सीड, तिल के बीज। ख़ास तौर पे मर्दों के लिए बहुत ताकतवर सीड्स हैं ये। स्टडीज़ में देखा गया है कि 3 महीने तक तिल खाने से स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की शक्ल सूरत और क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो स्पर्म को नुकसान से बचाते हैं। 1 खाने का चम्मच हल्का रोस्ट करके सलाद में, दही में या खिचड़ी में आप शामिल करके खा सकते हैं। अब जी यहाँ पे तीसरा बीज है कलवंजी, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक कलवंजी के तेल के रोज़ाना 5 ml इस्तेमाल से 2 से 3 महीनों में स्पर्म पैरामीटर्स बेहतर हो जाते हैं। आप इसे रोटी में, सलाद में डाल के भी खा सकते हैं, इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवज्जो रखिएगा, चौथा सीड है जी पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ये जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। जिंक मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म के फंक्शन को बेहतर करता है। अगरचे इसकी तासीर तिल और कलवंजी जितनी मजबूत नहीं, मगर फिर भी फायदेमंद होते हैं। 1 खाने का चम्मच सुबह नाश्ते में, दही में या सलाद के साथ आप लें। 5वां सीड है जी चिया सीड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना है। ये भूख को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को बैलेंस करता है और सोजिश को कम करता है। ख़ास तौर पे पीसीओएस में फ़ायदा देता है। 1 चाय का चम्मच पानी में या दही में भिगो के आपने इसको इस्तेमाल करना है। 6ठा सीड है यहाँ पे सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। विटामिन ई का बेहतरीन सोर्स होते हैं, और विटामिन ई स्पर्म और एग दोनों को प्रोटेक्शन देता है। 1 खाने का चम्मच बतौर स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में डाल के आप ले सकते हैं। अब जी 7वां और आखिरी बीज है हेम्प सीड्स।
भंग के बीज भी इनको आप उर्दू में कह सकते हैं। ये हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन देता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बेहतरीन बैलेंस होता है। ये सोजिश को कम करता है, जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत देता है। एक खाने का चम्मच दही में, सलाद में या स्मूदी में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है जी वो पार्ट जिसका आपको बेचैनी से इंतज़ार है। यहाँ पे बेशक कागज़ पेंसिल आप ले लें, अपने पास लिख लें कि आपने हफ्ते के 7 दिन इन 7 सीड्स को किस तरह खाना है या सीड मिक्स फार्मूला कैसे बनाना है। ये 7 सीड आपके पास अलग अलग हैं। पहले आपको बताता हूँ कि इनका सीड मिक्स फार्मूला कैसे बनाना है। उसके बाद अगर 7 अलग अलग आप यूज़ करना चाहते हैं तब हफ्ते के कौन कौन से दिन कौन कौन सा आपने खाना है। अगर 7 दिन के लिए आप एक मिक्स फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आपने क्या क्या लेना है जी, नोट कर लें। 1 खाने का चम्मच आपने पिसी हुई अलसी लेनी है। 1 खाने का चम्मच आपने तिल के बीज लेने हैं। 1 खाने का चम्मच कद्दू के बीज। 1 खाने का चम्मच भिगोए हुए चिया सीड्स। 1 खाने का चम्मच सनफ्लावर सीड्स। 1 खाने का चम्मच हेम्प सीड्स और 1/4 खाने का चम्मच आपने कलवंजी लेनी है। अब इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इन सबको आपने मिक्स कर लेना है और रोज़ाना 1 खाने का चम्मच आपने यूज़ करना है। याद रखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा डोज नहीं लेनी। 1 चम्मच से ज़्यादा लेंगे तो हाजमा ख़राब भी हो सकता है। अब आपको 7 दिन का प्लान बताता हूँ कि अगर आपके पास अलग अलग ये सीड्स हैं तो आपने हफ्ते के 7 दिन कैसे इनको इस्तेमाल करना है। अब जी मंडे से शुरू करें। पीर के दिन आपने अलसी और चिया के सीड्स लेने हैं। मंगल के दिन आपने तिल के बीज और पंपकिन सीड्स यानी कि पेठे के बीज लेने हैं। बुध के दिन आपने हेम्प सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज और भंग के बीज खाने हैं। जुमेरात को आपने अलसी और तिल के बीज खाने हैं। फिर जुम्मे को आपने चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स खाने हैं। हफ्ते को आपने हेम्प सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाने हैं और इतवार को आप जो मिक्स सीड फार्मूला था वो आपने यूज़ करना है। इस वीडियो के पोर्शन को दोबारा सुन के आप इसको लिख सकते हैं अपने पास। अब जी 3 बड़ी गलतियां जो अक्सर लोग इन बीजों को खाते वक्त करते हैं लेकिन आपने नहीं करनी। पहली गलती ये है कि बीजों को मीठे के साथ ना खाएं, शुगर बढ़ जाएगी और फ़ायदा कम होगा। दूसरी गलती, ज़्यादा मिकदार ना लें, 1 चम्मच ही खाएं। 2 से 3 चम्मच खाएंगे तो पेट खराब हो सकता है। तीसरी गलती, सिर्फ बीज खा के और कुछ भी ना करना और समझना कि फर्टिलिटी जल्दी से बेहतर होगी, ये भी ठीक नहीं है। साथ में नींद अच्छी लें, वॉक करें, प्रोटीन भी आपके लिए ज़रूरी है। एक सादा सा असूल बना लें कि खाने के बाद 10 मिनट वॉक करनी है। हर खाने में आपने प्रोटीन लेनी है। रोज़ाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद आपने लेनी है। साथ में आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, चाहे आप खातून हैं या मर्द हैं। ओमेगा 3 और विटामिन ई के सप्लीमेंट ले सकते हैं। CoQ10 और लाइकोपीन के सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। अगर आप बीज भी बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहेंगे, कुछ सप्लीमेंट नहीं भी लेंगे, तब भी आपको बेहद फायदा इनसे मिलेगा। बहुत सारे कपल्स ने इस फार्मूले को यूज करके नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है। आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी इनको यूज करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी किसी का फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।